अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में बन रही है चिकन मंदी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करिए। तो आइए चलते हैं रेसिपी के फर्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले आपने ले लेना है एक 1.5 केजी का चिकन, 1 टेबलस्पून आपने नमक ले लेना है, 4 अदद आपने नींबू ले लेने हैं और साथ में आपने सिरका ले लेना है 2 टेबलस्पून। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके ऊपर नमक को स्प्रिंकल कर देंगे अच्छे तरीके से दोनों साइड्स पर। फिर आपने एक एक करके लेमन लेना है, उसको अच्छे से आपने इसके ऊपर स्क्वीज़ करते जाना है और कम से कम ये लेमन जूस 5 to 6 टेबलस्पून बना होगा, ठीक है। उसके बाद आपने सिरका ले लेना है, यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून सिरके की ऐड करनी है। ये रेसिपी का फर्स्ट स्टेप है, इसमें 3 स्टेप्स हैं, तो ये पहला स्टेप हमारा पूरा हो जाने वाला है। आपने इसके बाद चिकन को अच्छे तरीके के साथ इन सब के साथ कोट कर लेना है ताकि सारा सॉल्ट और विनेगर इसमें एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद आपने डीप फ्राई करना है चिकन को, तो आपने ऑयल को गर्म करने के लिए रख देना है। डीप फ्राई करने से ये होगा कि चिकन को जब आप स्टीम करेंगे तो चिकन टूटेगा नहीं। उसके बाद आपने चिकन को अच्छे तरीके के साथ धो लेना है, जितना लेमन विनेगर था सारा निकाल लेना है। आप देख सकते हैं चिकन थोड़ा थोड़ा वाइट हो गया क्योंकि इसमें लेमन और विनेगर था। उसके बाद आपने चिकन को उठाना है और जो हमारा ऑयल है उसके अंदर रख देना है और चिकन को आपने तकरीबन तब तक पकाना है जब तक कि अच्छे तरीके के साथ सॉफ्ट ना हो जाए। मैंने तकरीबन 10 मिनट तक इसको पकाया था, 5 मिनट एक साइड से 5 मिनट एक साइड से अच्छे तरीके से बन चुका था। या आपने चिकन को जब एक साइड से आपका फ्राई हो जाए तो आपने चिकन को टर्न कर देना है, उसको दूसरी साइड से फ्राई करना। और ये हमारा चिकन बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ फ्राई हो चुका है। उसके बाद हम आ जाते हैं रेसिपी के सेकंड स्टेप की तरफ। तो हमारी रेसिपी के सेकंड स्टेप के इंग्रेडिएंट्स ये हैं। मसालों में यहाँ पे हमने ले लिए लाल मिर्च, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, चाट मसाला, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और लाल मिर्च। उसके बाद आपने थोड़ा सा फूड कलर ले लेना है, तंदूरी मसाले का पैकेट ले लेना है जो कि हम चिकन में शामिल करेंगे। उसके बाद आपने ले लेना है चिली सॉस और सोया सॉस। विनेगर की यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप दही। सबसे पहले आपने दही में शामिल कर देना है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। उसके बाद अपने सारे मसालों को आपने इसमें शामिल करते जाना है। मैंने इसमें शामिल किया धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला, ज़ीरा, अजवाइन, नमक और सब कुछ आपने इसमें शामिल कर देना है। उसके बाद आपने इसके अंदर फूड कलर भी थोड़ा सा शामिल कर देना है ताकि हमारे चिकन पे एक अच्छा सा प्यारा सा येलो सा कलर आ जाए। ये हम देगी चिकन जिस तरह बनाते हैं हम उसी रेसिपी को फॉलो करते हुए जाएंगे, लेकिन आगे हम चिकन को स्टीम कर देंगे। जब आपका मसाला अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो जाए तो आपने इसमें सॉसेस ऐड कर देना है। यहाँ पर मैंने चिली सॉस सबसे पहले ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून। उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी सोया सॉस 2 टेबलस्पून। चिली सॉस आपने 1 टेबलस्पून ऐड करना है और सोया सॉस आपने 2 टेबलस्पून ऐड करना है। उसके बाद आपने सारे मिक्सचर को अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है और उसके बाद हम इसमें तंदूरी मसाला की 1 चम्मच इसमें शामिल कर देंगे। क्योंकि हमने मसाले ख़ुद भी इसमें ऐड किए हैं तो पूरा पैकेट शामिल करेंगे तो ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा, लेकिन अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो आप उस हिसाब से चिकन में मसाले ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ये दही वाला मिक्सचर आपने फ्राई किए हुए चिकन पे अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देना है। आपने चिकन को बिल्कुल अच्छे तरीके से इससे मसाज कर देना है ताकि मसाला हर जगह लग जाए। उसके बाद आपने जो बचा हुआ उसका मिक्सचर होगा दही वाला वो आपने चिकन के ऊपर डाल देना है। या आप देख सकते हैं चिकन के ऊपर अच्छे से कोटिंग हो गई है सारे मसाले की। उसके बाद आपने एक बर्तन ले लेना है, उसमें आपने पानी डालना है, पानी इतना कि आपके स्टीमर को टच ना करे। फिर आपने एक जाली रखनी है और उसके ऊपर फॉइल पेपर चढ़ा देना है। आपने फॉइल पेपर को इस तरह चढ़ाना है कि जो जाली है उसके ऊपर बेस बन जाए और बाकी जो साइडें हैं हमारे पैन की उसके ऊपर आपने इसको फोल्ड कर देना ताकि एक बाउल की शेप ये ले ले। फिर आपने फॉक की हेल्प से इसमें थोड़े थोड़े सुराख कर देने, ऐसा कि नहीं कि सारा उसमें जो हमारा मसाला होगा वो नीचे गिर जाए। बिल्कुल थोड़े से दूर दूर आपने करने ताकि स्टीम चिकन के अंदर आ सके, ठीक है। उसके बाद आपने मसाले में से चिकन उठाना है और चिकन को फॉइल पेपर के अंदर रख देना है और जो भी मसाला हमारे उस बाउल में रह गया हमने सारा वो चिकन के ऊपर डाल देना है। उसके बाद आपने अपने फॉइल पेपर को ऊपर से अच्छे तरीके से बंद कर देना है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको चारों साइड से अच्छे तरीके के साथ बंद कर दिया और इसको हमने कवर करके दम पे रख देना है ताकि चिकन जो है वो अच्छे तरीके के साथ स्टीम हो जाए। मैंने तकरीबन 1.5 आवर के लिए इसको स्टीम होने दिया था। ये टूटेगा नहीं क्योंकि हमने इसको फ्राई किया हुआ है, तो आपने इसको अच्छे से स्टीम होने देना है। इसके बाद हम राइस प्रिपेयर कर लेते हैं। मंदी में राइस का भी इस्तेमाल होता है। हमने सबसे पहले चावलों को भिगो के रखना है। ये बासमती चावल है, इनको हमने आधा घंटा भिगो के रखा। उसके बाद इसका पानी हमने ड्रेन किया
ऑयल डाला, उसमें चावल डाले और उसमें नमक डाल के एक दफ़ा मिक्स कर लिया चावलों को। उसके बाद हमने यहाँ पे कलर के लिए हल्दी शामिल की ताकि इसका अच्छा सा एक येलो कलर आ जाए। उसके बाद आपने इसमें पानी डालना है और इसको आपने जिस तरह चावल बॉईल करते हैं वैसे रखना है। यहाँ पे मैंने आखिर में 5 से 6 अदद लौंग शामिल कर दी थी। ये हमारा चिकन अच्छे तरीके के साथ स्टीम हो चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने एक प्लेट ले ली, उसके अंदर हमने राइस स्प्रेड कर दिया, उसके ऊपर चिकन रखा और चिकन के अंदर भी हमने राइस फिल कर दिए। तो यूँ हमारी चिकन मंदी तैयार है। आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।